आज हम लोग पढ़ेंगे जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा अंकों को गिनना और अंकों को ज्ञात करना, ये दोनों टॉपिक भी पढ़ा जाएगा। पिछली वीडियो में हम लोग शेषफल प्रमेय को बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से पढ़ा गया है। उसमें ट्रिक भी बताया गया है, बेस भी बताया गया है। ठीक है, आज इस वीडियो में भी ट्रिक और बेस दोनों देखते हुए चला जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम की हम लोग एकदम समाप्ति के कगार पे हैं। एक या दो वीडियो और आएंगे क्योंकि अब मिचलेनियस क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न से मतलब ये है कि ये जानवरों की संख्या के बारे में बात करेगा। अब जानवरों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। जानवरों में दो तरह की चीज़ें, एक तो चार पैर वाले जानवर, एक दो पैर वाले जानवर। ठीक है, इन पे रिलेटेड सवाल होता है। लेकिन इन दोनों जानवरों को, जो चार पैर का होगा या जो दो पैर का होगा, इन दोनों की जो सिरों की संख्या होगी वो एक एक ही होगी। उसका भी एक होगा, इसका भी होगा, लेकिन पैरों की संख्या अलग अलग है। एक का चार है, एक का दो है। तो इसके आधार पे सवाल बनते हैं। ठीक है, उसी को कहा गया है जानवरों की संख्या। किसी किसी सवाल में जानवरों के साथ साथ जानवरों को मालिक को भी लिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। ठीक है, पहला सवाल है, इसमें देखिए बहुत कुछ नहीं है, पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें ट्रिक क्या बनेगा मैं वो बताऊंगा। ठीक है, आइए पहला सवाल है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या है? क्या क्या है भाई? चूहा है और कबूतर है। ठीक है, सिर कितने हैं? सिर है 90 और जो पैर हैं वो है 224। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि कबूतर कितने हैं ये आपको बताना है। चलिए पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। होते क्या है, कबूतर के क्या पैर होते हैं? हाँ, तो आप कहेंगे दो, यानी ये दो पैर वाला जानवर, इसको एक्स मान लीजिए। चूहा के चार पैर होते हैं, इनको वाई मान लीजिए। ठीक है, बात आ रही समझ में? पहले बेसिक समझेंगे, फिर अभी मैं बताऊंगा ट्रिक कहाँ से बनेंगे। ठीक है, अगर हम कह दें सिरों की संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे x + y = 90। क्यों भाई 90? क्योंकि इन दोनों लोगों के एक एक सिर ही होंगे, इसलिए x + y = 90। अब बात की जाए पैरों की संख्या में, तो कबूतर के दो पैर यानी 2x और चूहा के चार पैर यानी 4y बराबर कितना भाई? 224। ठीक है, बात आई समझ में? अगर आप इसको कह दें कि ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण हो गया 2, अगर हम समीकरण मान लेते हो। अब यहाँ देखिए, इसमें या तो x की संख्या बराबर करिए या तो y की संख्या बराबर करिए। आपसे पूछा किसका गया है? तो आपसे पूछा गया कबूतर का, यानी x का मान पूछा तो हम y को बराबर कर दें। चलिए y को बराबर करेंगे तो इसके लिए इसमें हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। यानी समीकरण 1 में अगर हम विस्तार से लिखेंगे तो बता रहे हैं कि समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो आएगा क्या भाई? 4x + 4y बराबर 4 × 90 यानी 9 × 4 = 36, 360। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 को क्या करते हैं? घटा लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, यानी यहाँ लिख दें कि 2x + 4y = 224। ठीक है, अब इसमें से हम यही लिख देते हैं घटाने पर,
यानी अब ये दोनों जब घटाएंगे तो सिंबल बदलते हैं, तो ये कट जाएंगे, 4 में से 2 कट जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो ये आएगा 2x। और जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ होगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। यहाँ है 3, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। यानी अगर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो इससे इसमें भाग करेंगे, तो x बराबर 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो गई भाई? 68। कितनी हो गई? ये है 68। हमको चाहिए अगर मान लीजिए चूहा का, तो हम क्या करेंगे, इस 90 में से 68 घटा देंगे, तो यानी y बराबर हम क्या कहेंगे, 90 माइनस 68। तो क्या आ जाएगा भाई? आप कह देंगे 22। बात समझ में आ गई? ये तो रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट। क्या रहा भाई? बेसिक कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग ट्रिक पे। थोड़ा सा गौर से यहाँ समझने वाली बात यह है, समझिएगा ध्यान से। आप क्या किए हैं, अगर समीकरण नंबर 3 में देखा जाए तो आप ये किए हैं कि इस 4 से, ठीक है, 4 से इसमें गुणा किए हैं। तो हम अगर कह देंगे कि हमको 2 पैर वाले जानवरों की संख्या चाहिए, 2 पैर वाले जानवर, तब क्या करेंगे भाई? जो सिरों की संख्या होगी, उसमें आप 4 से गुणा करेंगे, माइनस क्या करेंगे भाई? पैरों की संख्या। क्या करेंगे? पैरों की संख्या। अब बटे के 2। क्या हो जाएगा भाई? जो सिरों की संख्या होगी उसमें आप क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, माइनस करेंगे पैरों की संख्या बटे 2। अब यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, यही किया गया है, ठीक है। ये हो जाएगा 360 माइनस 224 बटे के 2 बराबर, ये घटाएंगे तो आएगा 136 बटे के 2, कटेगा तो क्या आएगा भाई? 68। ये हो गए आपके आंसर डायरेक्ट। आइए किसकी संख्या बताएगी? 2 पैर। यानी जब सिरों की संख्या में हम 4 से गुणा करेंगे तो वो 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या। अब आइए हम 4 पैर वालों के लिए देखें। 4 पैर वाले जानवर, ठीक है, क्या होंगे भाई? इसके लिए हम क्या करेंगे? सिरों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे, सिरों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे। अब पैरों की संख्या में से उसको घटा देंगे, फिर बटे 2 करेंगे। ये हो जाएगा कितना भाई? 224 माइनस 180 बटे के 2, ठीक है। क्या आएंगे भाई? 20 और ये 24, यानी 44 बटे के 2, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा? 22। ये हो जाएगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। बात हमारी समझ में आई? हम क्या कर रहे हैं, हमको 2 पैर वाले चाहिए, तो हम 4 से सिरों की संख्या में गुणा करेंगे, पैरों की संख्या घटाएंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। अगर हमको 4 पैर वाले जानवर चाहिए तो हम क्या करेंगे? सिरों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे, पैरों की संख्या में से घटा के 2 से भाग कर देंगे। समझ रहे हैं? 2 पैर वाला चाहिए तो 4 से गुणा करेंगे, और 4 वाला चाहिए तो 2 से गुणा करेंगे। किसमें? सिरों की संख्या में। और घटाएंगे क्या? पैरों की संख्या। दोनों में, एक में सिरों की संख्या में से पैरों की संख्या घटाएंगे, और एक में पैरों की संख्या में से सिरों की संख्या 2 से दोनों में भाग करनी, ठीक है। तो चलिए आइए अगले सवाल में भी क्लियर हो जाएंगे। अगर हम फार्मूला लिखते इसको अगर हम फार्मूला लिखते तो हम क्या लिखते हैं? मान लीजिए इसी को फार्मूला लिखते तो आप क्या कहते हैं? सिरों की संख्या, यानी 2 पैर वाले जानवरों के लिए 2 पैर वाले जानवर की संख्या, ठीक है।
क्या हम करते भाई, हम लिखते सिरों की संख्या में 4 से गुणा करते माइनस पैर की संख्या, ठीक है, अब बटे के 2। यही सेम चीज फार्मूला में बनता 4 पैर वालों के लिए, 4 पैर वालों के लिए क्या बनता भाई, यहां हम लिख देते पैरों की संख्या माइनस सिरों की संख्या गुणे 2 अब बटे के 2। बात है समझ में, ये फार्मूला होता। लेकिन हम काहे फार्मूला रटेंगे जब हम सीधा सीधा जान रहे हैं, इसको 2-4 सवाल लगा देंगे याद हो जाएगा खट से। तो फार्मूला रटने की कहाँ जरूरत है, कहीं है जरूरत, कहीं नहीं जरूरत है। जुट्ठा रट के कितना रटेंगे, हर सवाल पे हर तरह का रटेंगे नहीं, कंसेप्ट को समझिए हो क्या रहा है। और ये सब बन कहाँ से रहे हैं, ये बन रहे हैं यहीं से। आप देखिए हमको क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए होता था, तो हमको कबूतर यानी 2 पैर वाला का संख्या चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले वाले में 4 से गुणा किया ना, तो ये सिर ही तो है, सिर में आप 4 से गुणा कर रहे हैं, फिर पैर की संख्या घटा रहे हैं, फिर इन दोनों के अंतर से आप भाग दे रहे हैं, तो 2 ही तो अंतर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हर कंडीशन में ही आएंगे। बात समझ में आई, चलिए मिटाते हैं इसको, अगले सवाल में अब क्लियर हो जाएगा एकदम। आपके पास जो भी किताबें होंगी उसमें से आप इस तरह के सवाल ढूंढ के लगा दीजिए, ठीक है। कुछ किताबों में नंबर सिस्टम में ही मिल जाएगा, कुछ में सरलीकरण में मिलेगा। जैसे आप SD यादव को लगाएंगे तो उसमें नंबर सिस्टम में मिलेगा, RS अग्रवाल लगाएंगे तो उसमें आपको सरलीकरण में मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल कहा है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी तथा कुछ गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140, सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गी की संख्या क्या है। क्या क्या है भाई, मुर्गी है और गाय है, ठीक है। गाय 4 पैर, ये 2 पैर, पैर कितने हैं भाई 140, सिर कितने हैं 48। हमसे कह रहा मुर्गी की संख्या यानी 2 पैर वाला ने, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, मुर्गी की संख्या बराबर 48 गुणे के 4 माइनस 140 बटे के 2। 48 में अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32 को 2, 4 चौके 16, 3 19 यानी 192 माइनस 140 बटे के 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 52 आएगा ना। 2 से भाग देंगे आ जाएगा 26। ये आंसर हो जाता। बात आई समझ लीजिए कि आप अब कैलकुलेशन कितना तेज करते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमने पहला सवाल इसीलिए कंसेप्ट भी बताया, फिर ट्रिक भी बताया, जो फार्मूला बनता वो भी लिख दिए, लेकिन वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर गाय की संख्या पूछा जाता, गाय की संख्या, तो हम क्या करते भाई, क्या करते हैं, सिरों की संख्या हम 2 से गुणा करते यानी 48 दूना 96, घटाते 140 में से 2 से भाग कर देते। घटाइए कितना आएगा 44 आएगा ना, 44 में 2 से भाग करिए आ जाएगा 22। दोनों को जोड़िए, क्या 48 आ रहा, 6 2 8 2 2 4 आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी सही है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे सवाल आते हैं तो खाली गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, मिटा दें। लेकिन ये मान के चलिए अब ये सवाल रीजनिंग में आ रहा है, छोड़ना कुछ नहीं, पढ़ना सब है हम लोगों को, धीरे धीरे एकदम इत्मीनान से पढ़ते हुए चला जाएगा, घबराना नहीं है। अगला सवाल बड़ा ही मजेदार सवाल है। क्वेश्चन में कहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक कोष्टक में
ठीक है, तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। अब पहला ऑप्शन है यहाँ, इसको थोड़ा सा ऑप्शन भी ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन से भी समझा जाएगा। 10, 12, 14, 16, 10, 12, 14 और 16, ये 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अब कह रहा है कि जो टोटल टांगे हैं यानी टांगों की जो संख्या है वो 70 है। ठीक है, कह रहा है टोटल टांगों की यानी जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं ये बताना है। ठीक है, आपसे ये पूछा गया। तो आइए हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन से जाते हैं तो कह रहा है जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं। सीधी सीधी बात है, आदमी और घोड़े की संख्या बराबर है, इसमें कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ये पैरों की संख्या है तो अगर हम ये कह दें, ठीक है, अगर हम ये कह दें कि घोड़ा और आदमी दोनों एक्स हैं तो घोड़ा के 4 पैर हुए, ठीक है, प्लस आदमी के 2 पैर। तो एक बात बताइए, क्या पूरा का पूरा आदमी चल रहा है? नहीं ना, आधा आदमी चल रहा है, आधा बैठा हुआ है। तो हम कह देंगे बटे 2 और ये बराबर है 70 के। ये इनसे कट जाएगा तो आप कहेंगे 4x + x बराबर 70। ये हो जाएंगे 5x बराबर 70, तो इनसे इनको काट दीजिए तो x बराबर 14, क्योंकि 14 × 5 = 70, यानी आपके आंसर हो जाते हैं ये। अब आइए समझते हैं थोड़ा सा। अगर ऑप्शन वाली बात यहाँ किया जाएगा तो क्या होगा। मान लीजिए 14 आदमी है और 14 घोड़ा है, तो 14 आदमी में से कितना आदमी चल रहे हैं। मान लीजिए घोड़ा और आदमी चल रहे हैं, आधा अगर घोड़े पे बैठे हैं तो जौन चलेंगे उन्हीं का तो पैर दिखेगा, जौन बैठे हैं उनका कहाँ पैर दिखेगा। यानी आधा चल रहे हैं आधा बैठे हैं, तो 14 का आधा 7 हुआ। अगर 7 गो चल रहे हैं तो इनका 2 पैर दिखेगा आदमी का, तो कितना होगा 7 दूना 14। और 14 घोड़ा चल रहे हैं, घोड़ा तो घोड़ा अपने न बैठे हैं, तो घोड़ा की संख्या हो गई 14। एक घोड़ा के 4 पैर, तो 14 कितना, 14 × 3 = 42, 14 × 4 = 56। जोड़िए इनको, 6 × 4 = 10, 5 × 1 = 6, 1 = 7। तो टांगों की संख्या 70 आ गई ना, यानी ये सही है। हम ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन जब आपको तेज आएगा तब। ये भी बहुत बड़ा नहीं है, ये तो आप सीधे सीधे समझ जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक सवाल इसी तरह का और हम लोग देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, मिटा दें। अगला सवाल है, कुछ घोड़े और उतने ही संख्या में घोड़े के मालिक कहीं जा रहे हैं। कुछ घोड़े और उतने ही संख्या में घोड़े के मालिक कहीं जा रहे हैं। आधे घोड़े मालिक अपने घोड़े का नेतृत्व कर रहे हैं, शेष आधे घोड़े पर बैठे हैं। यदि जमीन में चल रही टांगों की संख्या 120 है तो घोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 24, 26, 28 और 20। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, और जो टोटल टांगों की संख्या है, टांगों की संख्या वो 120 है। बात आ रही समझ? हमें लगता है कि अब तक आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि आधा चल रहे हैं आधा बैठे हैं। तो हो गए घोड़ों की पैरों की संख्या 4x, आदमी की 2x/2। ये पैरों की संख्या है, किसकी है? कुल पैरों की संख्या। कुल वही टांगों को पैर बोल दिया, सॉरी पैरों को टांग बोल दिया। कुल पैरों की संख्या, ठीक है, बराबर 120।
ये इनसे कट जाएगा तो आप कहेंगे 5x बराबर 120। 5x क्यों भाई? क्योंकि यहाँ x बचा, कटने के बाद 4 ये जुट जाएगा, इनसे ही कटेगा तो x बराबर 24 पचे 120, यानी 5 दूना 10, 2 बचा 5 चौके 20। तो आपका आंसर क्या आ गए? 24। पहला ही है। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंसों के एक समूह में से उसकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। तो हंसों की कुल संख्या कितनी है? चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ हम लोग इसके पहले बेसिक समझेंगे, फिर अभी मैं ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट। ठीक है? अगर हम कह दिए कि जो कुल हंस हैं उनको आप एक्स स्क्वायर मानिए। एक्स स्क्वायर क्यों? इसलिए कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको एक्स मिल जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर नहीं एक्स मानेंगे तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा, इसलिए मान। अब आपसे कहा है कि जितना हंस है उसके वर्गमूल का, यानी रूट एक्स स्क्वायर का 7/2 जो है वो पानी में तैर रहे हैं। ठीक है? और 2 जो है वो खेल रहे हैं। तो ये खेल रहे हैं कैसे पता चलेगा? जब कुल में से इनको हम घटा देंगे तब ना, इनके बराबर आ जाएगा 2। यह कहना चाह रहा है वो। आइए अब समझते हैं। अगर इसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर, यानी इसको अगर खोला जाए तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से बाहर आएगा एक्स, -7x/2 अब बराबर 2। इस 2 का गुणा इधर भी होगा इधर भी होगा, तो हम कहेंगे 2x स्क्वायर -7x बराबर 4। इनको इधर लाइए तो 2x स्क्वायर -7x -4 बराबर 0। जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, यानी पक्षांतर करते हैं। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने का रूल क्या होता है? ए, इसको ए बोलते हैं, ये बी होता है, ये सी होता है। ए और सी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब बी को ऐसे तोड़ेंगे कि जो गुणा करने पर ए और सी के बराबर आए, जोड़ने या घटाने पर वो खुद वही संख्या है। यानी जैसे इसको हम तोड़ दें तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -8x। अब में इसमें से क्या घटाएं कि 7 आए, तो हम कह देंगे +x -4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का आप जब गुणा किए हैं 2 गुणे -4 तो आया क्या था? -8 आया था ना। अब इन दोनों का गुणा करिए, यहाँ 1 है यहाँ -8 है, दोनों का गुणा करेंगे तो -8 आया। ये माइनस है, ये प्लस है, तो घटेगा ही घटेगा। अब बड़े वाले का सिंबल लगेगा, इसमें से इसको कॉमन लेते। अभी ये बेसिक समझा रहे हैं आपको। ठीक है? यहाँ से 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस ये 4 आएगा, यहाँ से +1 कॉमन लीजिए, कुछ नहीं रहता तो 1 ले लेते हैं। x -4 बराबर 0। ये दोनों में है, इसको कॉमन लेंगे, x -4 फिर 2x + 1 बराबर 0। अब x का मान निकालेंगे तो हम कहेंगे x -4 बराबर 0, तो x बराबर 4। इसके बाद ऐसे लिखेंगे 2x + 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इधर जाएगा, तो आप कहेंगे 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो संख्या माइनस में हम लेंगे नहीं, तो हम क्या कह देंगे भाई? x का मान हो गया 4। लेकिन एक बात बताइए, क्या कुल की संख्या आप x माने हैं? नहीं न माने हैं, आप तो x स्क्वायर माने हैं। तो आप क्या कहेंगे? x स्क्वायर बराबर, यानी 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 16, यानी कुल संख्या कितनी हो गई? 16। अब आपके ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन हमने नहीं लिखा था। पहला ऑप्शन है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने ऑप्शन पहले ही दे देना था।
पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 16। तो आपका आंसर होता 16। अब यहाँ थोड़ा सा आइए, अब हम लोग समझते हैं। हम लोग एग्जाम में इतना लंबा करेंगे तब तो हम लोग कंपटीशन पास कर लिए, ठीक है। अगर इतना लंबा करेंगे तब तो हो गया कंपटीशन, और आप नौकरी भी पा गए, हम पढ़ा भी लिए, दोनों लोगों का काम चल गया, ठीक है। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए जब आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं तो आप तुरंत ऑप्शन ढूंढिए। ऑप्शन हमको ढूंढना है। सवाल में कहा है कि वर्गमूल का, अब एक बात बताइए, जब हमसे कहा कि वर्गमूल का 7/2 है तो आप बताइए 4 का निकलेगा वर्गमूल, आप कहेंगे हाँ। 8 का निकलेगा, कहेंगे नहीं। 12 का नहीं। 16 का निकले, यानी 2 का निकल रहा, 2 से नहीं निकल रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 4 का निकालेंगे तो आप लिखेंगे 4 माइनस रूट में 4 गुणे 7/2 और इन दोनों का अंतर 2 आना चाहिए। यानी ये जो शर्त लागू हो रहा है, ये जो शर्त लागू हो रहा है, पहला शर्त है वो लागू होना चाहिए। तो यहाँ से जैसे ही 2 आएगा, 2 में 7/2 से गुणा करेंगे, कट जाएगा यहाँ 4, यानी 4 में से 7 जाएगा तो -3 आएगा ना। यानी पहला भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी। तो आंसर क्या हो गया ये, इसको चेक कर लीजिए। 16 है आपकी संख्या, इसका रूट निकालिए, फिर 7/2 करिए, अंतर 2 आना चाहिए, यानी दोनों पक्ष बराबर। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 गुणे 7/2, ये इनसे कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा ना। 16 माइनस 14 बराबर 2, तो आप कहेंगे 2 बराबर 2, यानी लागू हो रहा है ना। तो खट से आपका आंसर, यानी आप तुरंत ध्यान देंगे कौन संख्या का वर्गमूल निकलेगा, जौने का निकलेगा वह लेंगे। अगर सपोज करिए आपके ऑप्शन में एक संख्या होती जौने के वर्गमूल निकल रहा था तो डायरेक्ट आप उसी को लेके आंसर मार देते। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल कहा है, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या है। अब आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 72। क्वेश्चन में कहा है कि 1/4 जंगल में देखे गए, फिर झुंड के वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पे चले गए, उसके बाद 15 बच गए। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए किसका वर्गमूल निकलेगा। 60 का निकलेगा तो आप कहेंगे नहीं, 20 का नहीं, किसका निकलेगा, खाली 36 का आंसर है। खट से आंसर है, चेक कर लेते हैं। 36 है, 36 का 1/4 कहाँ देखे गए, पहाड़ों पे। फिर इसके वर्गमूल का दुगना, 1/4 जंगल में, वर्गमूल का दुगना पहाड़ों पे, और उसके बाद जो बच रहे हैं 15 गो, वो कहाँ, नदी किनारे देखे गए थे। तो आइए, यानी इनका अंतर 15 आना चाहिए। तो आप कहेंगे 36 माइनस, ये इनसे कटेगा 9, ये आएगा बाहर, 6 आएगा ना या बाहर, तो 6 दूना 12। तो आप कहेंगे 9 + 12, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 21 बराबर 15 है। यहाँ ये घटेगा तो 15 आएगा, यानी 15 बराबर 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 36। ये सब लिखने का तामझाम है ही नहीं, तुरंत देखे तुरंत खट से आंसर। ठीक है, अगर चारों हैं तो आप कैलकुलेशन कितना तेज करते हैं आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए आइए अब आगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो ये रहे मैक्सिमम चीजें जानवरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं इसमें हैंडशेक वाले प्रश्न। हैंडशेक वाला मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे कोई समारोह है या कोई खिलाड़ी जब खेलते हैं, जीतते हैं, तो निकलते वक्त सबसे हाथ मिलाते हैं। तो वो लोग कितनी बार एक दूसरे से मिलाएंगे
उस पे आपसे सवाल पूछा गया है। पहला सवाल है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? कितने खेल खेले गए? अब ऐसे सवाल जब आपसे पूछेगा कितने लोग भाग लिए, तो आप कहेंगे 5, ठीक है। अब कितना खेल खेले गए, तो जितनी संख्या है उससे एक कम करके आपस में गुणा कर दीजिए, अब बटे 2 से भाग दे दीजिए, यानी ये इनसे कटेगा तो आप कहेंगे 5 दूना 10। तो कितने खेल खेले गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। इसके लिए अगर हम फार्मूला अगर लिखना चाहें तो हम ये कह देंगे खेले गए खेलों की संख्या, खेले गए खेलों की संख्या बराबर n-1/2, ठीक है। n-1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत। अब यहाँ खेलने की बात की गई तो खेलने का ले लीजिए, खिलाड़ियों का पूछता, हाथ मिलाने का पूछता, जिसका कहता वही लिख देते हम, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल में कहा है, इसको मैं मिटा देता हूं। बस सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जितने लोग होंगे उनसे एक कम करके दोनों का गुणा करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कह रहा है एक बेसबॉल टीम ने 9 खिलाड़ी हैं, एक गेम जीतने के बाद प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया, खिलाड़ियों ने कितनी बार हाथ मिलाया? तो कितने खिलाड़ी थे भाई? हम कह देंगे 9, एक कम करके गुणा करिए, बटे कर दीजिए 2, ये इनसे कटेगा 4, 9 चौके 36। यही आपके आंसर है, यही आपके आंसर है, ठीक है। बात आई समझ में? देखिए बहुत ही आसान है ये। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो ये मान के चलिए फोकट के नंबर दे के जाते हैं। और ये एसएससी जीडी सीपीओ एसआई इसमें ज़्यादा पूछे गए और रेलवे में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा अब इसमें मान लीजिए हाथ मिलाने की टोटल संख्या दी होगी, उससे पूछा जाए कितने लोग, यानी उल्टा पूछा जाए। जैसे कहा है किसी समारोह में प्रत्येक अतिथि अन्य अतिथियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाया गया तो समारोह में कितने अतिथि थे? देखिए अगर हम लोग बेसिक करेंगे ना तो बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन चलिए लंबा जाएगा तो क्या हुआ करके बताते हैं, फिर अभी आपको शॉर्ट में भी बताएंगे। मान लीजिए हमने क्या कहा, n-1/2 और इसके बराबर दिया है 66, यही दिया है ना। हम क्या करें भाई, इनको तोड़ते हैं, तो हम लिखेंगे n² - n, इनका इसमें गुणा हो गया, इस 2 का गुणा इधर होगा, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। ये इसको इधर लाइए तो आप कहेंगे n² - n -132 बराबर 0 कहेंगे। फिर द्विघात समीकरण बन गया, इसको तोड़ दीजिए, तो हम लिखेंगे n² - 12n प्लस 11n। अब ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि 132 किसका गुणनखंड है, तो 11 और 12 का है वो, फिर -132 बराबर 0, ठीक है। इसमें से n कॉमन लेंगे तो n - 12 प्लस 11 ले लें, फिर n - 12, 11 से इसमें भाग करेंगे तो 11 का नाम 11 दूना 22, ये दोनों में है, इसको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। n - 12 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा आपको n प्लस 11 बराबर 0। अब फिर n - 12 बराबर 0, तो आप कहेंगे n बराबर 12, दूसरा कहेंगे n प्लस 11 बराबर 0, तो यह आएगा n बराबर -11। तो कोई संख्या माइनस में होगी नहीं तो इसको लेंगे नहीं, तो आपका आंसर होगा 12, ठीक है।
लेकिन इतना लंबा हम लोग नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में हम लोग करेंगे क्या, इस बेसिक से तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे कैसे करेंगे शॉर्ट में, इस बात को समझिए। ये क्या है 66, इसको तोड़ दीजिए, हम कह दिए 6 गुणे 11। जो छोटी वाली संख्या इन दोनों, इसमें 2 से गुणा कर दिए, क्योंकि 2 से भाग ही दिया जा रहा, तो इसमें अब 2 से गुणा कर, ये मिल गया 12 गुणे 11। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वह आंसर है, लोगों की संख्या है। आपसे पूछा लोगों की संख्या, तो आप कह देंगे 12। जैसे मान लीजिए अभी पिछला सवाल हम लोग पढ़े हैं ना कि 9 खिलाड़ी थे, तो टोटल 36 आंसर आया था ना, तो इसको तोड़िए, तो आप कहेंगे 4 9 36, ये आ गया। इसमें 2 से गुणा करिए, 4 दूना 8 गुणे 9, इन दोनों में बड़ा कौन है 9, तो आपका आंसर हो जाएगा ये लोगों की संख्या। बात समझ में आ रही है? चलिए हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रही हो। जैसे अभी इससे पहले एक सवाल और पढ़ा गया, 10 दे देता, तो इसको तोड़ देते भाई। क्या करते हम, 2 गुणे 5, इसमें 2 से गुणा कर दिए, ये आ गया 4, दोनों में बड़ा कौन है 5, यानी आपका आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, यानी इस तरह से करके उसको करेंगे। छोटी वाली संख्या हम 2 से गुणा करिए, दोनों मिल जाएंगे, तो जो दोनों में बड़ा होगा वही लोगों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अंकों को ज्ञात करना, अंकों को ज्ञात करना, थोड़ा सा इस पे हम लोग समझ लेते हैं क्या है अंकों को ज्ञात करने की बात क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पुस्तक छपती है तो उसमें बात आता है ना कि कितने अंक लगेंगे, पूछता है ना, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो अगर हम कह दें 1 से 9 तक कितने अंक होंगे, बात समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। 1 से 9 तक कितने अंक होंगे, तो आप क्या कहेंगे भाई 9। ठीक है, लेकिन अगर हम कह दिए 1 से 99 तक कितने अंक होंगे, 1 से 99 तक कितने अंक होंगे, तो आप क्या कहेंगे भाई। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, 1 से 99 वाली बात में अगर हम समझे तो 1 से 9 तक तो 1 अंक वाली संख्या मिली, लेकिन इसमें 1 से 99 तक पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 अंक की भी संख्या है और 2 अंक की भी संख्या है। तो 99 में से जब हम 9 घटा देंगे तो ये मिलेगा 2 अंक की संख्या, प्लस 9 हम जान रहे हैं 1 अंक की संख्या है, उसको ऐसे ही रह देंगे। इसको घटाएंगे तो आएगा 90, यानी 90 गुणे 2 प्लस 9, तो 9 दूना 18, 180 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 189, यानी 1 से 99 तक कितने अंक होंगे 189। ठीक है, उसी तरह से 1 से 999 तक कितने अंक होंगे, इस बात की पुष्टि करते हैं। तब इसमें देखिए 1 अंक की भी संख्या होगी, 2 अंक की भी होगी और 3 अंक की भी होगी ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। 3 अंक की संख्या 999 माइनस 99, तो ये हो जाएगी 3 अंक की संख्या, प्लस 2 अंक की संख्या 99 माइनस 9, ये 2 अंक की संख्या, अब प्लस 1 अंक की 9 होती है, ये तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 900 गुणे 3, ये आएगा 90 गुणे 2, अब प्लस 9। बड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, इनका गुणा करिए 9 3 2700, अब प्लस 180 प्लस 9, जोड़िए इनको तो ये तो 9 आएगा, ये 8 है तो ये 8 आएगा, फिर ये 7 1 8 और ये हो जाएंगे 2। ठीक है, ये हो जाएंगे 2। 1 से 999 तक कितने 28 89। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अगर हम इसी को कह देते 1 से 9999 तक कितने होंगे, ठीक है, 1 से 9999 तक कितने होंगे। ठीक है, तो सीधी सीधी बात ये समझिएगा, यहाँ जब 3 9 आ रहा था
तो 1 9 लिया गया, 2 को 8 लिया गया, तो यहाँ 4 9 है, तो हम क्या कहेंगे, 1 9 लेंगे, 3 को 8 लेंगे। आई 4 अंक की बात किया तो यहाँ हम 3 लेंगे, यहाँ 2 अंक की बात किया था तो हम 3 अंक की बात किया था तो हम 2 लिए थे, यहाँ पर 2 अंक की बात किया था तो हम 1 लिए थे। बात है समझ में? यानी कितने हो गए, ये हो गए। बात है, यानी हम डायरेक्ट कर दिए इनको। अगर लिखते तो क्या करते भाई, देखिए लिखते तो हम क्या करते, हम लिखते 9999 माइनस 999 गुणे के 4 प्लस फिर 999 माइनस 99 गुणे के 3 प्लस 999 माइनस 9 गुणे के 2 अब प्लस के 9, ये चीज़ लिखा जाता। इसमें से आप जब घटाते तो ये आता 9000, 9000 में आप 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36,000 प्लस ये आएगा 9, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 2700, ये आएगा 180, अब प्लस 9 जोड़िए तो आप कह देंगे 9, ये आ जाएगा आपका 8, ये 1 और ये 7, ये कह देंगे आप 8। अभी देखिए ये 2 और ये 6 8 और ये 3, यही आया कि नहीं आया, देखिए आया है ना। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो अभी अब 4 अंक है, यानी अब आप कहेंगे 99,999। बात को समझिएगा, तो आप क्या कहेंगे भाई, 4 अंक है तो आप 1 लिखेंगे 4, ठीक है। कै गो 9 है, 5 गो है, तो आप 4 को 8 लगाएंगे, 1 2 3 4, एक ठे आ जाएगा 9। यानी 1 से लेके 99,999 तक कितने अंक होंगे, तो आप कहेंगे इतना। बात क्लियर है? चलिए, हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 1 से लेके 9 तक कितने भाई, कह देंगे 9। 1 से लेके 99 तक इतने, 1 से लेके 999 तक 2889, 1 से लेके 9999 तक 38,889, 1 से लेके 99,999 तो क्या हो जाएगा, 4,88,889, ठीक है। इनको लिख लीजिए। अब इन पे सवाल कैसे आता है इसको समझते हैं। सवाल है पहला, कह रहा है 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। कहाँ से कहाँ तक की बात किया भाई, 1 से 50 तक। तो सीधी सीधी बात, अच्छा डायरेक्ट बता दे, अच्छा चलिए पहले विस्तार से बताते हैं। हम ये कह दिए 1 से 9 तक कितने लगेंगे भाई, तो आप कह देंगे 9 अंक लगेंगे। लेकिन हम कह दिए 10 से 50 तक कितने लगेंगे, तो आप क्या कहेंगे, 50 माइनस 9 गुणे 2, क्योंकि 1 से 9 तक तो निकल गए। अब 50 में से 9 जो घटेगा तो ये पता चलेगा कि 2 अंक के कितने अंक हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41 गुणे के 2, 41 दूना 82। अब कुल अंक कितने हुए, कुल अंक कितने हुए, तो आप क्या कहेंगे, 82 प्लस के 9, ये भी तो जुटेंगे, यानी 91। ये आपका आंसर हो जाता। अगर हम डायरेक्ट लिखते तो क्या लिखते भाई, 1 से 50 तक कहाँ है, ठीक है, तो हम लिखते 50 माइनस 9, ये 2 अंकों की संख्या हो गई, प्लस 1 अंक की संख्या, ये आएगा 41, 41 दूना 82 प्लस 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91। यानी जब तक आप पिछला जो भी कंसेप्ट समझाएं वो नहीं याद रखेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें, अगला सवाल का है 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए कितने की बात किया भाई, 366। 366 अगर हमको पृष्ठ है उसमें तो नंबर डालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात
3 अंकों वाली संख्या उसमें इंक्लूड हो गई ना। तो आप क्या कहेंगे भाई, 366 माइनस 99, 366 माइनस 99 गुणे 3, ठीक है, ये 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी, प्लस 99 माइनस 9 गुणे 2, ये 2 अंकों की संख्या, अब प्लस 1 अंक की संख्या। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। नहीं आया है, चलिए हमने एक लाइन में लिखा, अभी मैं विस्तार से समझा। इसमें से इसको घटाइए तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ बचा 5, 15 हो जाएगा, ये 6 यानी ये 2, अब गुणे 3, अब प्लस ये हो जाएगा 90 गुणे 2, अब प्लस के 9, तो इसका गुणा करेंगे 7 त्रिक 21, 6 त्रिक 18, 2 20, ये हो जाएगा 3 दूना 6 2 8, प्लस 180, अब प्लस के 9 जोड़िए तो 9 1 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9, फिर 8 1 9, यानी टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी भाई, 990 अंक उसको चाहिए। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। विस्तार से अगर समझा जाए तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे एक अंक के कितने होंगे भाई, 1 से 9 तक। चलिए 1 से 9 तक कितने आप कह देंगे 9, फिर 10 से 99 तक, तो आप क्या कहेंगे 90 गुणे 2 180। बात समझ में आ रही है। अब बात ये आएगी कि 100 से 366 तक कितने, तो इसके लिए फिर 99 इसमें से माइनस करेंगे ना, तो 366 में से 99 घटाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 3 अंक के कितने हैं। तो जब आप घटाएंगे तो आएगा 267, और गुणे के 3 जब गुणा करेंगे तो 801, इनको जोड़िए 801 180 और प्लस 9 जोड़ेंगे तो 9 1 10, ये हो जाएगा 8 1 9, फिर 8 1 9। बात है समझ, तो आप कह देंगे 990। तो हम इस तरह से क्यों लिखे, हम डायरेक्ट दिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहा है, एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 1 से आरंभ करता है, वह उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है, तदनुसार उस पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है। चलिए अब यहां आपसे पूछ लिया है कि पृष्ठों की संख्या। सबसे पहली बात 3189 यही है, ठीक है, 3189 टोटल अंक है, उसमें टोटल अंक है, यानी जो आप पेज पलटते जाते हैं ना उसकी बात ही कहना चाह रहे। तब कह रहा पृष्ठ कितने हैं, कितने पृष्ठ है, जैसे हम पेज पलटते हैं तो पृष्ठ संख्या 1 2 3 ऐसे करते हैं ना, तो कह रहा ये कितने पृष्ठों में ये अंकित हुआ है, ये आपको बतानी है। तो आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 1 से लेके 999 तक कितने अंक होते हैं भाई, 1 से लेके 999 तक कितने होते हैं, 2889 यही होता है। अगर इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा 3 अंकों के पृष्ठ कितने हैं। इनको घटा तो हम कह देंगे 999 पृष्ठ तो यही हो जाएंगे, घटाइए इनको, ये आ जाएगा 0, ये भी 0, ये होगा 11 यानी 3, यानी ये जो 300 अंक अंकित हुए हैं ये 4 वाले में गए। ठीक है, ये 4 अंकों वाली पृष्ठ पर डिमांड है, यानी हम 300 में क्या करेंगे भाई, 4 से भाग कर दें, तो यानी ये 75 पृष्ठ, तो ये 4 अंकों वाले हो गए। 999 यहाँ थे, तो 999 प्लस 75, तो कुल पृष्ठों की संख्या जोड़िए, 9 5 14 को 4, 9 7 16 1 17 और 9 1 10,
यानी कितने पृष्ठ होंगे भाई? 1074 पृष्ठ होंगे। बात नहीं समझ में आई? ठीक है, चलिए मैं एक बार यहाँ आपको समझाता हूँ। तो हम ये कहेंगे, थोड़ा सा हम ये मान लीजिए हमने डायरेक्ट कर दिया इसको, मैं ये कहूँगा 1 से 999 तक लिखने में अंकों की संख्या क्या होगी भाई? 2889 यही होती है जो भी हमने पीछे समझाया, जो यहाँ घटाया। ठीक है, तो अब हम कहेंगे शेष अंक टोटल कितना है? 3189 में से 2889 घटा देंगे तो आएगा ये 300 अंक। अब ये 300 अंक क्या होंगे? 4 अंकों वाले पृष्ठ की संख्या अब हम यहां से ज्ञात करेंगे। यानी मैक्सिमम 3 अंकों की जो पृष्ठ पे जो अंक अंकित होंगे वो कितना मैक्सिमम जाएंगे? इतना जाएंगे। यानी ये जो 300 बढ़ रहे हैं तो ये 4 अंकों में गए हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 4 अंकों की पृष्ठ संख्या बराबर कितना भाई? यानी 300 में आप 4 से जब भाग दे देंगे तो मिल जाएगा कितना पृष्ठ है? तो आप कहेंगे 75। अब आप कहेंगे कुल पृष्ठ। आप क्या कहेंगे? कुल पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ ये समझिए 999 तक तो यही हो गया। तो 999 अब प्लस 4 अंक में हम कितना गए? 75। तो जोड़ेंगे तो 1074 ये टोटल पृष्ठ है। बात समझ में आई? यानी इसको इस तरह से विस्तार से लिखेंगे। ये एकेडमिक चीजों में लिखी जाती थी, कंपटीशन में ये लिखी नहीं जाती, ये समझी जाती हैं। जैसे यहां किया गया, तुरंत आप घटाएंगे, खट से 4 से भाग देंगे, 75 में इसको जोड़ेंगे, टोटल पृष्ठ। क्योंकि वहां सेकंडों में करना होता था, एकेडमिक में मिनटों में करना होता था। 3 घंटे का पेपर होता था, मुश्किल से 20 सवाल आते थे। ठीक है, तो इसलिए वहां एक एक लाइन विस्तार से लिखा जाता था। यहां जितना कम में करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक चीज और बचा, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। मिटाओ को गिनना, अंकों को गिनना, काउंटिंग ऑफ नंबर। ठीक है, क्या है इस पे हम लोग समझते हैं। अभी सवाल कैसे आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले ये क्या है इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब अगर बात किया जाए, मान लीजिए जैसे आप लिखते हैं ना 1 से 100 तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, 0 कितनी बार, यानी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना। उसी चीज को हम लोग समझना चाह रहे हैं। समझिएगा, अगर हम कह रहे हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 और 9। यानी ये कितनी बार आएंगे? 1 से 100 तक ये कितनी बार आएंगे? तो हम कह देंगे कि ये आएंगे 20 बार। ठीक है, आप गिनती लिख के चेक कर लीजिएगा। 1 कितनी बार आएगा? तो आप कह देंगे 21 बार। 0 कितनी बार आएगा? तो आप कह देंगे 11 बार। बात आई समझ में? यानी इनको आप याद रखना है। नहीं याद रखना तभी मैं फार्मूला भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब अगर यहीं से कह देंगे 1 से 1000 तक ये संख्याएं कितनी आएंगी? तो आप कहेंगे ये 300। 1 कितना आएगा?
तो ये 301 आएगा। 0 कितना आएगा तो 192 आएगा। ठीक है, ये जितना आएंगे उनसे एक ज़्यादा एक आएगा। 0 के लिए तो भाई वो तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू 10 के पावर n-1, ये फार्मूला होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए एक सवाल कहे, एक क्वेश्चन आपसे कहे 1 से 100 तक गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है 1 से, लिख देते हैं, 1 से 100 तक गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, ये बात कहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 100 बराबर लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ये जो पावर होता है इसी को हम n कह देते हैं, यानी n बराबर 2, तब यहाँ रख देंगे 5 की संख्या बराबर, 5 की संख्या बराबर क्या, आप कहेंगे n गुणे n के जगह पे 2। ठीक है, 2 गुणे 10 के पावर 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 में से 1 घटेगा तो आएगा 10 पे 1, यानी 10 10 10 दूना 20। ये आपके आंसर है। यहाँ देखिए, यानी 5 कितनी बार है, 20 बार। बात आ रही समझ में। यानी इस तरह से हम कहेंगे 1 कितनी बार होगा तो आप कह देंगे 21 बार, जितना ही आएंगे उसमें 1 बढ़ा देंगे। क्लियर है। चलिए अब इस पे सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा है, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा है 1 से 1000 तक गिनती लिखते समय 8 का प्रयोग कितनी बार किया गया। तो आप कहेंगे 1000 का मतलब हुआ 10 के पावर 3, यानी n का मान 3, तो आप लिखेंगे 3 गुणे 10 पे 3 माइनस 1 बराबर 3 गुणे 10 पे 2, 3 गुणे 100 बराबर 300। लेकिन इतना लिखने की कहाँ जरूरत है, अरे ये 3 आया 3 गुणे में हुआ, ये हटा 1 घटेगा, 10 पे 2 यानी 100, 300 डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन आपसे इस तरह सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पूछे किस तरह जाएंगे वो देखते हैं। मिटा दे इसको। इस तरह पूछ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम चांसेज है। अब सवाल सुनिए, कह रहा 200 और 400 के बीच पढ़ने वाले सभी पूर्णांकों जिनका आरंभिक अंक 3 है अथवा अंतिम अंक 3 है, अथवा आरंभिक और अंतिम दोनों अंक 3 है की कुल संख्या है। ठीक है, अब ये बात आपसे कहना चाह रहा है, तो इस चीज को समझिए। कह रहा 200 से 400 के बीच। सबसे पहली बात आप ये समझिए, 200 से, ठीक है, 400 के बीच की बात किया है, 299 तक अंतिम या प्रारंभिक अंक जो होंगे 3, वो 10 बार होंगे। अंतिम या प्रारंभिक अंक जो होंगे वो 10 बार होंगे। अगर आप मान लीजिए मन में डाउट होता है तो आप लिखिएगा 201, 202। ठीक है, या की बात किया है, ये मत समझिएगा किसकी बात किया, या की। ठीक है, अब बात आएगा 300 से 400 तक का है ना, यानी 399 तक नहीं कहा, 400 के बीच कहा है।
हाँ 400 के बीच कहा है। अब इसमें कितने अंक आएंगे? अगर अंतिम लेंगे तो प्रारंभिक नहीं लेंगे, प्रारंभिक लेंगे तो अंतिम नहीं लेंगे। इन दोनों में से या की बात किया, इन दोनों में से कोई एक ही लेंगे। तो यानी इस तरह से कितने होंगे? तो हम कह देंगे 100 होंगे। तो अब कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? तो 110 हो गए। यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? 110। ठीक है, यानी आपसे इस तरह के सवाल पूछेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मिटा दें इसको, लिखिएगा इसको। मान लीजिए अगर हम लिखेंगे कैसे, आप तो हमने मान लीजिए डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप विस्तार में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 200 से 299 तक आरंभिक अंक या अंतिम अंक 3 वाली संख्या, तो आप कहेंगे 10। उसी तरह से 300 से 399 तक आरंभिक अंक या अंतिम अंक 3 की संख्या या 3 वाली संख्या, तो आप कहेंगे 100। फिर लिखेंगे कुल संख्या, तो आप कहेंगे 110। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इसको। अब विभार्थी के तौर पे यहां लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा ना, तो उससे बचना भी तो है। हम बोल दिए, आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, 501 से 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी है? देखिए 501 से कहां तक की बात कर रहा है? 700 तक में अंक 6 कितनी बार आया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात हम कह देंगे 501 से 599 तक कितनी बार आएगा भाई? 20 बार आएगी। ये तो हम अभी पीछे लिखा है वही 101 से 100 तक। तो यहां मान लीजिए अगर 500 हट जाता, यहां भी हट जाता, तो ये 100 तक ही तो है। ठीक है, अब अगली जो बात करना चाह रहा है, अगला जो कहा है 700 तक कहा है। अब हम कहेंगे 600 से 699 तक, क्योंकि बीच में कहा 700 के बीच में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये जो 6 है वो एक लाइन से आएंगे ना, 601, 602, 603, 600 ऐसे आएगा ना। तो ऐसे करते हुए जाएंगे तो 100 गो तो यही होंगे। अब फिर 20 गो, देखिए 20 गो एक्स्ट्रा है ना, 20 गो और होंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो हम कह देंगे ये टोटल 120 होंगे। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कुल कितने हुए? कुल कितने हुए? तो आप कहेंगे 120, आप प्लस के 20 बराबर कितना भाई? 140। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आपसे ये नहीं कहा आरंभिक और अंतिम, ऐसा कुछ नहीं कहा, बस कह रहा 6 कितने होंगे वो बताना। 600 से लेके 699 तक तो 100 को सीधे सीधे होंगे जो पहले ही आएंगे। ठीक है, यानी जैसे आप लिखेंगे यहाँ 601, 602, तो ये पहले आ रहे हैं ना ऐसे, तो ये 100 के ही होंगे। और जो इधर आएंगे, जो बीच में आएंगे, वो कुल मिलाकर 20 गो और आएंगे। ठीक है, तो यानी वो कितना हो जाएंगे? कुल मिलाकर 120 हो जाएंगे। अब ये 20 और ये 120 दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 140 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। थोड़ा सा एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गिनती लिखे हुए आपको बहुत दिन हो गया है, इसी बहाने लिख लेंगे। अब आपसे सवाल कहा है 1 से 100 तक संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, 1 से 100 तक तो 2 का प्रयोग किया, तो हमने क्या कहा भाई? इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, यानी n का मान हो गया 2, तो 2 गुणे 10 पे 2 माइनस 1, यानी 2 गुणे 10, 10 दूना 20, आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए हम आपको उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।